चार घोड़ों की कहानी। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं काका वॉइस। अगर आपको हमारी प्रेरणादायी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक राजा था जिसके पास 4 घोड़े थे और उसके चारों ही घोड़े अप्रशिक्षित थे। उन घोड़ों को कोई भी प्रशिक्षित नहीं कर पाया था। तो राजा ने घोषणा की, जो भी इन घोड़ों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेगा उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई उन घोड़ों को सिखाने की कोशिश करता था, वह घोड़े उन्हें उछाल कर नीचे पटक देते। बहुत लोगों ने कोशिश की और कई लोगों की हड्डियां भी टूट गई। एक दिन एक जवान युवक आया और उसने कहा कि मैं इन घोड़ों को सिखा सकता हूँ। राजा ने उससे कहा, बहुत लोगों ने कोशिश की है और उन लोगों ने हड्डियाँ भी तुड़वा ली हैं, लेकिन कोई भी अब तक सफल नहीं हुआ और कोई भी इन घोड़ों को सिखाने में कामयाब भी नहीं हुआ। तो वह युवक कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं इन घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ। उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इन घोड़ों को अपने पास ही रखूँगा जब तक ये पूरी तरह ट्रेन ना हो जाए। राजा ने उसकी बात मान ली। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए और पूरा साल निकल गया, लेकिन वह युवक नहीं आया। राजा ने कहा, अब उन घोड़ों को भूल जाओ, क्योंकि अब वे कभी वापस नहीं आएंगे। घोड़े अब तक शायद ट्रेनर को छोड़कर भाग चुके होंगे, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने देखा उसके चारों घोड़े शांति से एक लाइन में आगे बढ़ रहे थे, वे भी उसी युवक के साथ। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ कि घोड़े अब ट्रेन हो चुके हैं और उसने उस युवक से पूछा, बताओ तुमने इन्हें कैसे सिखाया और तुमने इतना समय क्यों लगाया? तो उस युवक ने कहा, घोड़े सच में बहुत ही जंगली थे। जब मैं घोड़ों को लेकर गया था तब मैंने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया था ताकि वह जो कर सके वह करें, और उनके साथ मैं भी वही करने लगा जो वे घोड़े कर रहे थे। जब वे भागते तो मैं भी भागता था, जब वे सोते तब मैं भी सोता था, और जब वे खाना खाते थे तब मैं भी अपना खाना खाता था। घोड़े सोचने लगे थे कि मैं भी उनकी तरह ही 5वां घोड़ा हूँ। कुछ समय बाद मैंने घोड़ों की पीठ पर सीट रखी, लेकिन उन्हें सीट पसंद नहीं आई और उन्होंने खींचकर सीट को निकाल दिया। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद धीरे धीरे उन्हें सीट की आदत पड़ गई। इसके बाद मैंने उन्हें बेल्ट पहनाया और वह भी उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने खींचकर निकाल दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें बेल्ट की भी आदत हो गई। इसी तरह से धीरे धीरे मैं उनका मित्र बन गया और मैं उन्हें सिखा पाया। दूसरों ने गलती ये की कि वे पहले ही दिन से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बिना उनसे मित्रता किए। ठीक इसी तरह हमारे अंदर भी 4 घोड़े हैं जो कि अप्रशिक्षित हैं, और वे 4 घोड़े हैं मानस, बुद्धि, चिंता और अहंकार। और जब हमें इनमें से किसी एक को कंट्रोल करना होता है तो हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद का मास्टर बनना चाहते हैं, बिना खुद पर काम किए। हम इन 4 घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं, और यही वजह है कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इन चारों में से एक घोड़ा हमसे कहता है कि आओ बैठकर घुड़सवारी करते हैं, और जैसे ही हम उस पर बैठते हैं वह हमें नीचे गिरा देता है, और गिराने के बाद फिर दूसरा घोड़ा हमसे कहेगा, आओ मेरी पीठ पर बैठो, और फिर जैसे ही हम बैठेंगे वह हमें नीचे गिरा देगा। तो इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब यह है कि पहले हमें अपने मन से मित्रता करनी पड़ेगी, और यह करने के
बाद ही हमारा मन हमारी बात सुनेगा। जब तक हम अपने मन से मित्रता नहीं करेंगे, हम हमेशा ही संघर्ष करते रहेंगे।